हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ सनल नायर्स इंजीनियरिंग एकेडमी में, वेयर वी मेक इंजीनियरिंग इजियर फॉर यू। सो आज के इस वीडियो में हम बैलेंसिंग इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो यू माइट बी थिंकिंग कि सर व्हाई बैलेंसिंग इज इंपॉर्टेंट, इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल अंडरस्टैंड। ओके, सो स्टेप बाय स्टेप आई विल रिलीज द वीडियो सीरीज, बट इस वीडियो सीरीज में न्यूमेरिकल नहीं रहने वाले हैं, वन शॉट्स भी नहीं रहेंगे। अगर आपको न्यूमेरिकल वन शॉट प्रॉपर रोड मैप चाहिए तो आप ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन क्लास लगा सकते हो। अगर आप नासिक में रहते हो तो यू आर वेलकम। ओके, हमारा जो क्लास है वो नासिक में ही है, ऑफलाइन के क्लासेस। यू विल एक्सपीरियंस, यू विल लर्न मोर हियर। बट अगर पॉसिबल नहीं रहा तो ऑनलाइन आप ले सकते हो। एट द टाइम ऑफ अपलोड इफ यू आर सीइंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स, तो फिर 2 या 3 दिन में ऐप में वो अवेलेबल, कोर्स अवेलेबल हो ही जाएगा। ठीक है, बट यस आई एम टेलिंग यू, अंडरस्टैंड कीजिए टॉपिक को। ओके, समझ लीजिए टॉपिक को। इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस टॉपिक ना, यू विल क्रिएट बेस, फाउंडेशन क्रिएट होईल। हे बघा स्टुडंट्स, जर फाउंडेशनच कच्चं आहे तर बिल्डिंग उभं करून फायदा आहे का? नाही आहे, करेक्ट? म्हणून फाउंडेशन एकदम प्रॉपरली करायचं। ठीक, सो इन रिस्पेक्ट टू दैट विल स्टार्ट विथ आवर टॉपिक दैट इज बैलेंसिंग। ठीक, सो बैलेंसिंग इज डन ऑन मशीन। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि मशीन का मीनिंग क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आई विल अज्यूम दैट यू डोंट नो एनीथिंग। ठीक है, आपको मालूम भी होगा बहुत कुछ चीजें, बट मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको बहुत सारे चीजें नहीं पता, एंड उस वे से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो इवन इफ यू विल परचेस आवर कोर्स, इवन इफ यू डोंट हैव एनी नॉलेज ऑफ मशीन, देन ऑल्सो यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स गाइज। ओके, इन्वेस्ट अच्छी चीजों में करना सीखो। ओके, सो विल स्टार्ट विद दिस। सो बैलेंसिंग कहाँ करते हैं? बैलेंसिंग मशीन में करते हैं। तो आइए मशीन के बारे में डिस्कशन करते हैं। सो एज यू कैन सी हियर इन दिस इमेज, दिस इज नथिंग बट व्हाट स्टूडेंट्स, लेथ मशीन। ये लेथ मशीन है। सो व्हाट एक्चुअली इज ए मशीन, बताइए मशीन का एक्चुअल मीनिंग क्या है? व्हाट इट डज इज that machine is nothing but it converts input to output। लेमैन लैंग्वेज में it consists of number of parts। अगर आप देखो तो ये लेथ मशीन है, यहाँ पर आपको बेड दिखेगा। ओके, दिस इज हेड स्टॉक, हियर इट इज टेल स्टॉक। यहाँ पर है आपका टूल पोस्ट। ओके, चक भी दिख रहा है, यहाँ पर लीड स्क्रू दिख रहा है। ओके, एंड वेरियस पार्ट्स आर देयर। सो एनी मशीन विल हैव नंबर ऑफ पार्ट्स। ये याद रखना है। क्या याद रखना है स्टूडेंट्स? ओके, अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले कर लो, बाकी आप बाद में लिख सकते हो या फिर मैं लिख रहा हूं साइड बाय साइड आप लिख सकते हो। सो मशीन कंसिस्ट ऑफ व्हाट स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ पार्ट्स। ठीक है, सो दिस नंबर ऑफ पार्ट्स वर्क टुगेदर। ये सारे चीजें, ये सारे जो पार्ट्स है वो साथ ही साथ क्या करेंगे? वर्क करेंगे, काम करेंगे, है ना? इट वर्क टुगेदर इन ऑर्डर टू क्रिएट सर्टन आउटपुट। कुछ आउटपुट अगर चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ पार्ट्स को मूव करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। जैसे कि ये लेथ मशीन है, अगर मुझे टर्निंग करना है तो चक को रोटेट होना पड़ेगा। टूल पोस्ट का मेन फंक्शन क्या रहेगा? टूल को होल्ड करना। कैरेज का मेन फंक्शन रहेगा टूल को स्लाइड करवाना। लीड स्क्रू का मेन फंक्शन रहेगा रोटेशन करवाना। इफ ऑल द पार्ट्स प्रॉपरली फंक्शन, अगर हर एक पार्ट प्रॉपरली फंक्शन करता है तो हमें डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा। ठीक है, ये बात तो समझ गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने बोला है स्टूडेंट्स, बैलेंसिंग का ये फाउंडेशन होगा कि हर एक पार्ट, ईच एंड एवरी पार्ट शुड वर्क very properly। if it doesn't it will create certain problem। उसमें का एक प्रॉब्लम क्या है वो आगे आपको मैं बताऊंगा। ठीक, so this we all know in a layman term students, in a layman language machine क्या है? machine is a something that help us to do work, जिससे हमारा लाइफ इजियर बन सके। यहाँ पर नंबर ऑफ एग्जाम्पल दिया है। बेसिक एग्जाम्पल है, वी हैव योर बाइसिकल। ओके, बाइसिकल है, देन वी हैव मिक्सर, वॉशिंग मशीन, सीलिंग फैन, कार। ऐसे नंबर ऑफ मशीन है। मशीन के अंदर जो वेरियस पार्ट्स होते हैं, दे ऑल वर्क टुगेदर इन ऑर्डर टू मेक आवर लाइफ इजियर, करेक्ट? बट व्हाट इज ए टेक्निकल टर्म? सो आपने थियरी ऑफ मशीन में भी पढ़े हो। मशीन इज ए मैकेनिज्म
ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, मशीन क्या है? मशीन ये एक मैकेनिज्म है विच कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ लिंक्स in order to convert input to certain output। ठीक, ये बेसिक डेफिनेशन होगा आपका मशीन का। ठीक है, टेक्निकल डेफिनेशन। ओके सर, तो ये तो हमें पता चल गया, बट वन थिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग हियर स्टूडेंट्स इज कि मशीन जो है ये हमेशा क्या होता है, काम करते रहता है, जब भी चाहिए तभी काम करेगा। वॉट आई टोल्ड यू, हर एक पार्ट का एक फंक्शन होता है। इफ दैट फंक्शन वर्क्स प्रॉपरली तो कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं, बट ड्यू कोर्स ऑफ टाइम या फिर अगर फॉल्टी पीस हमने लिए तो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है, जिसे कहते हैं वाइब्रेशन। जिसे कहते हैं क्या स्टूडेंट्स? वाइब्रेशन। So do all machines stay still? No, many machine vibrates while working। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। इफ यू आर ए डिजाइन इंजीनियर, आपने कुछ एक प्रोडक्ट डिजाइन किए, ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ घंटे बाद, अगर वो मशीन वाइब्रेट कर रहा है, व्हाट कंज्यूमर विल थिंक? कंज्यूमर विल थिंक यार ये प्रोडक्ट ही बेकार है, अभी तो लाया और अभी ही वाइब्रेट करने लगा। Right? So being an engineer, being a design engineer, we should know what are the reasons for this vibration। आगे की जो यूनिट है, यूनिट 3 से पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको। ठीक है, अभी फिलहाल वाइब्रेशन क्या है वो समझ लीजिए। वाइब्रेशन क्या है स्टूडेंट्स? आप देख सकते हो, मिक्सर एक एग्जांपल है, प्योर। सीलिंग फैन भी वाइब्रेट होता है, बाइक का इंजन वाइब्रेट होता है, वॉशिंग मशीन भी वाइब्रेट होता है। So vibration इसका मीनिंग है, what is the meaning of students vibration here? So here I am building your foundation। आपको समझ रहा है, मैं आपका फाउंडेशन बना रहा हूं। So important है, वीडियो देखो एंड तक। वाइब्रेशन का मीनिंग क्या होगा स्टूडेंट्स? इट इज नथिंग बट टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, और डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूं, दैट आई विल टेल यू इन यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में मैं आपको वो बता दूंगा। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सो वाइब्रेशन मतलब टू एंड फ्रो मोशन होता है। इसका मीनिंग है इफ द मशीन वर्क्स इन एन अनकंस्ट्रेंड कंडीशन। व्हाट इज अनकंस्ट्रेंड? दैट आई विल टेल यू इन यूनिट नंबर 3। ठीक है, तो फिर वो अनकंस्ट्रेंट कंडीशन में अगर काम कर रहा है तो वाइब्रेशन क्रिएट होगा। वाइब्रेशन स्टूडेंट्स, वेदर इट इज नेसेसरी और नॉट? नो, इट्स नॉट नेसेसरी। ये तो लग रहा नहीं है। दिस इज वन टाइप ऑफ ए डिसएडवांटेज दैट ए मशीन हैज। देखिए जरा, तो ये क्या है? एक डिसएडवांटेज है किसी भी मशीन के लिए। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। कभी कभार एडवांटेज भी हो सकता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ओके, रॉक ड्रिल मशीन, बट बहुत बार ये क्या होता है? ये एक डिसएडवांटेज है। तो इसे हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? ओवरकम करना है। ऐसा नहीं, अब बहुत सारे एग्जांपल है। अभी ये टायर है, ये टायर भी क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? ये टायर भी वाइब्रेट हो रहा है। तो मशीन का दुश्मन कौन है? वाइब्रेशन है। ठीक, सो वी हैव टू स्टूडेंट्स, वी हैव टू रिड्यूस दैट वाइब्रेशन। हमारा मेन काम, हमारा मेन मोटो इस चैप्टर का, इस यूनिट का क्या होना चाहिए? टू रिड्यूस द वाइब्रेशन। अभी देखिए स्टूडेंट्स, वाइब्रेशन रिड्यूस करने के बहुत सारे टेक्निक्स है। विल नॉट गो मच डिटेल इनटू दैट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक, ये जो टेक्निक है स्टूडेंट्स, ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं बैलेंसिंग। सो बैलेंसिंग इज वन टाइप ऑफ ए टेक्निक वेयर वी कैन रिड्यूस व्हाट स्टूडेंट्स? हम क्या रिड्यूस कर सकते हैं? वाइब्रेशन। बहुत सारे मेथड्स में से एक मेथड जो है जिससे वाइब्रेशन कम हो सकता है, दैट इज बैलेंसिंग। सो इस यूनिट में, इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू टॉक ओनली एंड ओनली अबाउट व्हाट गाइस? बैलेंसिंग। बैलेंसिंग के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, फाइन। तो चलिए सर, ये तो समझ गया दैट मशीन है, मशीन अगर वाइब्रेट कर रहा है दैट इज डिसएडवांटेज।
उस वाइब्रेशन को अगर निकालना है तो फिर बैलेंसिंग सीखना ही पड़ेगा। So as you can see, what is a vibration? If an object moves, मैं क्या बोला आपको, to and fro motion. If an object moves back and forth, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अभी ये फोन का वाइब्रेशन अगेन एंड अगेन वो मूव हो रहा है, या फिर स्विंग है, या फिर वॉशिंग मशीन है, दैट वुड बी कॉल्ड एज व्हाट स्टूडेंट्स, दैट वुड बी कॉल्ड एज वाइब्रेशन। इफ देन ऑब्जेक्ट मूव्स बैक एंड फोर्थ अगेन एंड अगेन, that would be termed as guys vibration। चलिए परफेक्ट। तो ये वाइब्रेशन क्यों होता है, why this vibration happens, why does the machine vibrate, इसका डिटेल तो मैं I will explain you, but I have already uploaded in the app, ठीक, एकदम परफेक्टली सिलेबस के हिसाब से। So even if you don't have textbook students, अगर आपके पास नोट्स भी नहीं है, बस आपने कोर्स परचेज किया है, that's it, done and dusted। अबाउट 25 मार्क्स अगर एकदम होलिस्टिकली आपने पूरे वीडियोस देखे, समझे, नोट्स निकाले, जो PYQ में सिखाया, जो क्वेश्चन मैंने सिखाया उसका प्रैक्टिस किया, अबाउट 25 इज फिक्स। उतना करो, 25 मिल ही जाएगा। और लास्ट ईयर में हो, वी शुड बी एबल टू स्कोर हाई मार्क्स। ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि आप वही परचेस करो, आप खुद ब खुद पढ़ाई करो, बट टेक दिस एज ए चैलेंज कि लास्ट ईयर में हमें अच्छे मार्क्स लाना है स्टूडेंट्स, ओके, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपनीज रिक्वायर दैट योर लास्ट ईयर मार्क्स शुड बी हायर। एवरेज काउंट होता ही है, एवरेज को बढ़ा सकते हैं अभी, ओके, तो बढ़ाइए। सो व्हाई डज ए मशीन वाइब्रेट, देखो, सो एक फर्स्ट कंडीशन देखो, यहां पर टायर है, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या है स्टूडेंट्स, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो रोटेट होगा बड़े आराम से। बट इफ फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने एक वेट ऐड किया, एक एग्जाम्पल से समझते, एक वेट ऐड किया मैंने यहां पर, तो उस वेट के वजह से क्या हो सकता है, वाइब्रेशन क्रिएट हो सकता है। तो वेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या स्टूडेंट्स, नो, वेट इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब जो रोटेशन होगा वो रोटेशन स्मूथली होगा क्या गाइज, नहीं, रोटेशन स्मूथली नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन हैपेंस ड्यू टू वन थिंग, मतलब बहुत सारी चीजें रहती है, उसमें से सबसे मेन जो है गाइज, दैट इज अनइवन वेट। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, वाइब्रेशन जो है, वाइब्रेशन के बहुत सारे क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, पॉइंट्स है। पॉइंट्स मतलब क्यों वाइब्रेशन होता है, उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज वेट डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इवनली वेट डिस्ट्रीब्यूट होता है देन देयर विल बी नो वाइब्रेशन, बट इफ देयर इज एन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट स्टूडेंट्स, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन रहा, इट विल लीड टू वाइब्रेशन, ठीक है। सो नंबर ऑफ फैक्टर्स आर देयर फॉर वाइब्रेशन, बट हमें इस चैप्टर में कौन सा फैक्टर कंसीडर करना है, हमें फैक्टर करना है कंसीडर गाइस वेट डिस्ट्रीब्यूशन। क्या डिस्ट्रीब्यूशन, वेट डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर करना है, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इट्स क्लियर दैट वी आर गोइंग इन दिस यूनिट, इस चैप्टर में हम किस चीज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, मशीन। मशीन का सबसे डिसएडवांटेज क्या है, मोस्ट ऑफ द डिसएडवांटेज इज व्हाट गाइस, वाइब्रेशन। तो वो वाइब्रेशन किस इंपॉर्टेंट फैक्टर, मैं यहां पर लिखूंगा इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर रहते हैं। सो कौन सा इंपॉर्टेंट ऐसा फैक्टर है जिस वजह से मशीन वाइब्रेट होता है, वो क्या है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज अनइवन वेट डिस्ट्रीब्यूशन। वेट डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर ब्रैकेट में लिख लेता, अनइवन। अगर इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो प्रॉपरली रोटेट होगा। इफ इट डज नॉट रोटेट प्रॉपरली, इसका मतलब अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। इसीलिए इफ वी विल टेक आवर कार टू बैलेंसिंग, वो वेट ऐड करते हैं। इसे काउंटर अगर करना है तो मैं और एक वेट क्या करूंगा स्टूडेंट्स, ऐड ऑन करूंगा। तो ये सारी चीजें आप इस चैप्टर में सीखने वाले हो स्टूडेंट्स, ओके। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग इफ यू टेक इट in a positive way guys, okay। so ये समझ गया आपको स्टूडेंट्स,
Okay, I hope that you are understanding this very properly. Machine का मोस्ट डिसएडवांटेज पार्ट वाइब्रेशन क्यों होता है, उसका इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, अनइवन वेट डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, ओके, अंडरस्टैंडिंग गाइस, अनइवन वेट डिस्ट्रीब्यूशन. So in this way we had talked about that why this chapter is important. इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे, हम सीखेंगे कि भाई साहब वाइब्रेशन को कैसे रिमूव करते हैं, how the vibration is been removed. ठीक, so I hope that you are understanding this first basic part guys. अगर if you didn't understand anything, comment is there, comment section में जरूर कमेंट करना. I am willing to read your comment, टाइम टू टाइम उस कमेंट का जवाब मैं दूंगा ही स्टूडेंट्स. ओके, लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर को थोड़ा सीरियसली लीजिए. अगर 2019 पैटर्न है तो स्टूडेंट्स यू हैव टू बी ऑन योर टोज बिकॉज दिस सेमिस्टर इज चैलेंजिंग सब्जेक्ट्स है. आपको चैलेंजिंग सब्जेक्ट में डॉम आता है, उसके बाद टर्बो है, उसके बाद HVAC है. और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना कि आपका इलेक्टिव कौन सा है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग दिया है या फिर दूसरा सब्जेक्ट दिया है. उस हिसाब से अगर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की डिमांड ज़्यादा होगी तो आई विल पब्लिश दी वीडियो रिलेटेड टू दैट. ओके, सो ऑल इन ऑल अगर आपको जानना है कि विच ऑफ द कोर्सेज दैट आई एम गोइंग टू प्रोवाइड हियर इज, सबसे पहले डॉम, इनसेम प्लस एंडसेम, HVAC भी इनसेम और एंडसेम, टर्बो तो एंडसेम ही है, टर्बो तो 50 मार्क्स का है ऑलरेडी. इसका कोर्स तो पब्लिश हो चुका है डिटेल में, सिर्फ वन शॉट PYQs डालना बाकी है, वो तो मैं डाल ही दूंगा. ओके, एंड व्हाट वुड बी माय अप्रोच फॉर दिस सेम इज, सबसे पहले हर एक वीडियो के स्टार्ट में मैं यूनिट का रोड मैप बताऊंगा आपको. ठीक है, देन देयर विल बी कॉन्सेप्ट वीडियो रहेंगे स्टूडेंट्स. उसके बाद हम PYQ सॉल्व करेंगे, उसके बाद रहेगा वन शॉट. ओके, उसके बाद रहेगा स्टूडेंट्स एनालिसिस ऑफ दैट यूनिट. ठीक, ये हर एक यूनिट के लिए मैं आपको अवेलेबल करके देने वाला हूं. ठीक है, सो प्री सेल का ऑफर रहेगा चालू. सो आपको अगर परचेस करना है तो परचेस कर लिया एट द टाइम ऑफ अपलोड. अगर आप देख रहे हो तो सिर्फ 2-3 दिन वेट कीजिए, ये सारी चीजें मैं अपलोड करके दूंगा. ये हर एक यूनिट को मैं करने वाला, यूनिट 1 से लेकर यूनिट नंबर 6 तक. ठीक है, मीन्स इवन इफ यू वॉच दिस वीडियो दिस विल बी मोर देन सफिशिएंट. इन सब में आप 25 के अबव जा सकते हो. और एंड सेम की बात अगर करें, आउट ऑफ 70-60 मार्क्स तो इजीली आपको मिल जाएंगे. ओके, ठीक है, सो आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. इफ यू हैव एनी डाउट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच गाइस.